हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष प्रजापति फ्रॉम विंटेज कैंपस रुड़की। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने इस चैनल पे स्टार्ट कर रखी थी एडवांस मैथ की एक सीरीज, जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा था जियोमेट्री के बारे में। और हमारा टॉपिक जो स्टार्ट हो रखा था वो रखा था हमारा ट्रायंगल। ठीक है, जो भी इस चैनल पर अभी नए जुड़े हैं वो क्या करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या फिर जिसने हमारे पुरानी वीडियो नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। तभी आपको ये आगे वाली क्लास भी अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, पिछली क्लास में हमने जो अपना टॉपिक पढ़ा था मैंने और इन सेंटर के बारे में, यानी कि अंतर केंद्र के बारे में। देखिए, अंतर केंद्र क्या होता है, मैं थोड़ा सा एक आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि हमने क्या क्या पढ़ा था, क्योंकि उसका यूज आज की क्लास में भी आपका अच्छे से होगा। देखिए, अंतर केंद्र क्या होता है। कोई भी आपका त्रिभुज है, मान लिया आपका त्रिभुज है ABC, और एक मैंने बताया था आपको एंगल बाइसेक्टर। किसी भी एंगल को दो बराबर भागों में डिवाइड करने वाली जो लाइन होगी वो क्या होगी, आपकी एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो देखिए आपका कोई भी आपका त्रिभुज है, उसके हर एंगल को हमने क्या किया, दो बराबर भागों में डिवाइड करने वाली एक लाइन यानी कि एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया। मैंने इसका एंगल बाइसेक्टर खींचा, इसका भी मैंने एंगल बाइसेक्टर खींच दिया, और मैंने एंगल सी का भी एंगल बाइसेक्टर, यानी कि अगर मैं मान लूँ ये एंगल हमारा 1 है तो ये भी एंगल 1 होगा, ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये एंगल 3 है तो ये भी एंगल मेरा 3 है, यानी कि एंगल क्या है, बराबर है। तो जो ये बिल्कुल इनका मिडिल पॉइंट होगा, यानी कटान बिंदु होगा, वही क्या था हमारा अंतर केंद्र का। किसी भी त्रिभुज का वही क्या था, हमारा इन सेंटर यानी कि अंतर केंद्र था। ठीक है, मैंने मान लिया ये था मेरा D, ये मैंने माना E, ये माना मैंने F, ये मेरी लाइन थी A, ये B और ये होगी स्मॉल c। तो मैंने यहाँ से प्रूव किया था कि AI रेशो ID कितना होगा, AI रेशो ID कितना होगा आपका, AI रेशो ID बराबर वाली भुजाओं का सम यानी B प्लस C, और रेशो किसके साथ हो जाएगा, नीचे वाले की। ऐसे निकाल सकते हैं BI रेशो IE कितना हो जाएगा, A प्लस C रेशो B। ऐसे निकाल सकते हैं CI रेशो IF कितना होगा, A प्लस B रेशो हो जाएगा आपका C के साथ। समझ आई ये बात, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। ठीक है, आज से हम इसमें स्टार्ट करेंगे आगे का पोर्शन। देखिए, देखो वही आपका एक ट्रायंगल हो गया ABC, ट्रायंगल हो गया आपका ABC। इसका मैंने क्या किया, इन सेंटर मैंने इसका निकाल लिया। मैंने इसका क्या लिया, इन सेंटर मैंने निकाल लिया। इन सेंटर क्या है मेरा I। ठीक है, A के सामने वाली साइड A, B के सामने वाली साइड B और C के सामने वाली साइड C। ठीक है, अभी इसमें हम क्या निकालेंगे, इस त्रिभुज के अंदर बनने वाले सबसे बड़े वर्त, यानी जो इस त्रिभुज के अंदर बनने वाला सबसे बड़ा सर्कल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इन सर्कल। उसको हम क्या बोलेंगे, इन सर्कल। तो हम क्या निकालेंगे, इस त्रिभुज के अंदर बनने वाले इन सर्कल की रेडियस, यानी हमें निकालना है रेडियस ऑफ इन सर्कल, यानी कि अंत्यवर्त की त्रिज्या। अंत्यवर्त की हमें इसके अंदर त्रिज्या फाइंड करनी है कि इसकी रेडियस क्या होगी। देखिए, मैं क्या करता हूं, ये इन सेंटर यानी कि अंत्य केंद्र को सेंटर मानकर इस त्रिभुज के अंदर सबसे बड़ा सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। तो वो मेरा सर्कल हमने मान लिया, सर्कल मेरा ड्रॉ हो गया, ये हमने मान लिया ये मेरा वो एक सर्कल है जो इस वाले अंत्य केंद्र से मैंने ड्रॉ किया है। ठीक है, तो देखिए अब मुझे फाइंड क्या करना है, इस सर्कल की रेडियस, यानी कि मुझे फाइंड करना है इस सर्कल की रेडियस, यानी कि R की वैल्यू मेरी कितनी है, यानी कि इस सर्कल की रेडियस R की वैल्यू मेरी कितनी है। देखिए कैसे फाइंड करते हैं, बहुत सिंपल है। देखो, वैसे तो मैं अगर इसका डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बताऊं तो R होता है आपका इस त्रिभुज का एरिया, ठीक है, अपॉन में हो गया इस त्रिभुज का सेमी पैरामीटर, यानी कि अर्ध परिमाप, सेमी
पैरामीटर, यानी कि r की वैल्यू होगी आपकी त्रिभुज का क्षेत्रफल अपॉन में होगा त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ठीक है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, ये होगा आपका r की वैल्यू। यानी कि अगर मैं r कितना होगा मेरा, किसी भी सेंटर से मैं इसकी क्या मिलाता हूँ, इसकी परिधि को टच करती हुई लाइन ये मिला दी, ये क्या हो गया आपका r हो गया। ठीक है, या फिर इसको भी आप यहाँ से यहाँ तक, इसको भी आप r मान सकते हो। तो ये r मुझे आप क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, ये क्या है मेरा r है। ठीक है, तो ये भी मेरा कितना होगा, r होगा। अभी मैं क्या कराऊंगा आपको, इसका मैं दूंगा आपको प्रूफ। मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूं कि जो भी फॉर्मूला आपका आता है, आपके दिमाग में एकदम एक क्वेश्चन जनरेट होना चाहिए कि r की वैल्यू यही क्यों होती है। मतलब एक क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि क्यों, ऐसा ही क्यों होता है। जब आप उस क्यों का आंसर ढूंढ लोगे, आपको सब समझ में आ जाएगा, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर एक जिज्ञासा पैदा होगी कुछ चीज को ढूंढने की, समझने की, तो वही आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये भी r है, ये भी r है, ये भी मैंने मान लिया r है। ठीक है, ये a, ये b और ये हो गया आपका c। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस त्रिभुज ABC का एरिया निकालूं, त्रिभुज ABC का एरिया, तो क्या वो होगा त्रिभुज BIC प्लस त्रिभुज CIA प्लस त्रिभुज AIB के एरिया के बराबर। सही है, इसमें आपको तीन त्रिभुज दिख रहे हैं, BIC, CIB और आपको AIB। तो इन तीनों त्रिभुज का जो एरिया होगा वो बड़े वाले त्रिभुज के एरिया के बराबर होगा। ठीक है, तो मैं वही करता हूं कि एरिया हो, मैं एरिया को डिनोट करता हूं त्रिभुज से। ठीक है, ऐसे मैंने ये क्या है, एरिया का सिंबल। एरिया हो ट्रायंगल BIC, ट्रायंगल BI, एरिया ऑफ ट्रायंगल BIC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CIA, एरिया ऑफ ट्रायंगल CIA प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AIB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AIB की वैल्यू किसकी होगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की, यानी पूरे के एरिया के बराबर होगी। हाँ, तो कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है। देखो वैल्यू पुट करते हैं। अब देखो BIC जो r है, ये r है, ये इस त्रिभुज की क्या है, हाइट है। इस त्रिभुज की क्या है, हाइट है। ऐसे ही ACI में क्या है, इस त्रिभुज की हाइट कितनी है, ये भी r है और इसकी भी हाइट कितनी है, r है। ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। लगा दो BIC में 1/2 बेस कितना है, a है, हाइट कितनी है, r है। ठीक है, ऐसे ही इसमें लगा दो 1/2 बेस कितना है, b है और हाइट कितनी है, r है। ठीक है, प्लस ऐसे इसमें लगा दो 1/2 बेस कितना है, c है और हाइट कितनी है, r है। बराबर किसके एरिया के बराबर है, ट्रायंगल ABC के एरिया के बराबर है। ठीक है, थोड़ा उधर हो गया, कोई बात नहीं। देखो अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से 1/2 r कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने लिया, सॉरी खाली मैं इसमें से r कॉमन ले लेता हूँ, r। तो मेरा क्या होगा, a/2 प्लस के b/2 प्लस के c/2। ठीक है, बराबर किसके हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के। इसको मैं क्या करता हूँ, एलसीएम सेम है तो a प्लस b प्लस c के बाई 2 के बराबर लिख दूँ। ये हो जाएगा मेरा a प्लस b प्लस c/2 बराबर किसका होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, अब ये क्या होता है आपका, ये क्या होता है, ये आपका क्या होता है, सेमी पैरामीटर होता है, यानी कि तीनों भुजाओं का सम क्या होता है आपका, पैरामीटर होता है। त्रिभुज का पैरामीटर क्या होता है, a प्लस b प्लस c। अगर उसका मैं आधा कर दूं, उसका मैंने क्या किया, आधा कर दिया, तो क्या हो गया, उसका सेमी पैरामीटर हो गया। यानी ये क्या है आपका, सेमी पैरामीटर है। इसको डिनोट किससे करते हैं, एस से। यानी कि r कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका r इंटू में हो गया ये सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर इसका टू किसका हो गया, एरिया त्रिभुज ABC। तो r की वैल्यू कितनी आई, एरिया अपॉन में सेमी पेरीमीटर। r की वैल्यू कितनी आई, एरिया अपॉन में सेमी पेरीमीटर। तो ये जो फॉर्मूला है वो आपके यहाँ से जनरेट हुआ है। ठीक है, समझ आया आपको कॉन्सेप्ट। आपको ये याद नहीं रखना है कि कहाँ से आया, बस आपको ये चीज खुद प्रूव करके देखनी है कि कहाँ से आया है।
ठीक है। तो ये आपके हमेशा याद रहेगा, एक बार आप इसको घर पे भी ट्राई करना और नोट्स आप साथ के साथ बनाते चलना, क्योंकि आप बार बार वीडियो नहीं देख सकते, लेकिन जब आप दोबारा इसका रिवीजन करोगे तो आप अपना नोट्स देखना और आप वहां से आपका कॉन्सेप्ट सब क्या होंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब एक हेडिंग और बच जाती है हमारी इसमें इन सेंटर पे, फिर हम क्या करेंगे, इन सेंटर को खत्म कर देंगे कि इन सेंटर पर बना, इन सेंटर पर बना कोण, यानी कि एंगल मेड ऑन द इन सेंटर, इन सेंटर पे बना कोण। कहने का मीन्स है कि कोई अगर ये हो गया आपका ए बी सी, ये क्या हुआ है, मैंने मान लिया इसका इन सेंटर है आई, ये कैसे बना था, ये ऐसे बना था, ये ऐसे बना था। ठीक है, तो मैंने पूछ लिया ये एंगल बी आई सी, इसको आप ऐसा सोच रहे होंगे इस बार ऐसा क्यों बनाया, देखो इसको ऐसा ही कर लो चाहे पूरा, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आई, तो एंगल बी आई सी आपसे कोई पूछ लेगा आपसे एंगल सी आई ए, या फिर किसी ने पूछ लिया आपसे एंगल ए आई बी, तो कैसे निकालोगे। देखो इसका वैसे तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि क्या होता है, किसी भी इन सेंटर पर जो बना एंगल होगा, अगर मैं यहाँ पे बात करूं एंगल बी आई सी, तो वो कितना होगा, एंगल बी आई सी होगा आपका 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, यानी कि वो होगा आपका बी आई सी 90 डिग्री में इस एंगल ए का हम क्या करेंगे, हाफ जोड़ देंगे, तो वो होगा आपका एंगल बी आई सी। ऐसे ही आप निकाल सकते हैं एंगल सी आई ए, एंगल सी आई ए वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री प्लस सी आई ए है, तो एंगल होगा बी प्लस हाफ ऑफ एंगल बी, ऐसे हो जाएगा एंगल बी आई ए कितना हो जाएगा 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल सी। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट अप्रोच है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, ये आपको दे देगा यहाँ पे 30 डिग्री और ये आपसे इस तरीके से बना देगा और ये आपको आई दे देगा ए बी सी, और ये आपसे पूछ लेगा कि अगर क्या है ये आपका अंत्य केंद्र है, आई क्या आपका इन सेंटर है, तो आप बताइए एंगल ए आई सी, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि यार पता नहीं कहाँ से दे दिया। लेकिन देखो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप निकाल सकते हो कितना 90 प्लस 30/2, यानी कि 105 आपका आंसर हो गया। ठीक है, कितना छोटा सा है, लेकिन ये बच्चों को क्या करता है, 1 नंबर आपका हो जाता है जिसने ये नहीं पढ़ा। ठीक है, तो आया होगा आपके दिमाग में क्वेश्चन कि ये ऐसा ही क्यों हुआ, आया क्वेश्चन। ठीक है, तो वो देखो, वो तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि ऐसा ही क्यों होता है। देखो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये, देखो बहुत जल्दी से समझ जाओगे। ये ट्रायंगल ए बी सी में आप जानते हो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी होती है आपकी 180 डिग्री होती है। ठीक है, समझ गए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। और अगर मैं ट्रायंगल बी आई सी की बात करूं, ट्रायंगल बी आई सी में देखो ये क्या है, ए बी सी है, तो ये क्या है, इसका एंगल बाइसेक्टर है। ये लाइन क्या है, बी एम क्या है, एंगल बाइसेक्टर है इसका, यानी कि ये क्या करेगा, इसके एंगल को 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगा, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा b/2, ये भी कितना हो जाएगा b/2, ऐसे ये भी कितना हो जाएगा c/2, ये भी हो जाएगा आपका c/2। तो मैं अगर एंगल बी आई सी की बात करूं तो इसके एंगल क्या है, b/2 प्लस c/2 प्लस एंगल आई। ठीक है, एंगल b/2 प्लस एंगल c/2 प्लस एंगल आई, ये भी तो वैल्यू आपकी कितनी है 180 है। ट्रायंगल का सम कितना होगा 180 है। देखो मैं इक्वेशन फर्स्ट में क्या करता हूँ, पूरी इक्वेशन फर्स्ट को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना होगा, एंगल a/2 हो गया प्लस एंगल b/2 हो गया प्लस एंगल c/2 हो गया बराबर 90 हो जाएगा। 180/2 कितना हो गया 90 हो गया। समझ आई ये बात। अब देखो एंगल b/2 प्लस एंगल c/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 माइनस आई
हो जाएगी। तो यहाँ से मैं b/2 प्लस c/2 की वैल्यू रखता हूँ, एंगल a/2, b/2 प्लस c/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, i इधर चला जाएगा, हो जाएगा 180 माइनस i, तो हो जाएगा 180 माइनस एंगल i, कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ से आप एंगल i की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, तो कितना होगा एंगल i, कितना हो जाएगा आपका एंगल i आपका उधर चला गया, 90 इधर आ गया, तो ये हो जाएगा आपका 90 प्लस एंगल a/2। ठीक है, 90 प्लस एंगल a/2, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 90 प्लस हाफ एंगल ऑफ a। समझ आई ये बात, ऐसे ही आप कोई सा भी एंगल प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, और इस पर बेस आपके क्या होते हैं, क्वेश्चन भी बहुत अच्छे अच्छे बन जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए अब हमारा इन सेंटर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। इन सेंटर मैंने आपको उसकी इन सेंटर से रिलेटेड हर एक चीज बता दी है, जिस कॉन्सेप्ट पे आपका क्या होगा क्वेश्चन बनेगा। इन सेंटर में इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो आप बेफिक्र हो जाइए बिल्कुल और हमारे साथ पढ़ते रहिए। तो देखिए अब इसके बाद आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा एक्स सेंटर के बारे में, यानी कि बही केंद्र के बारे में, और फिर ये दोनों टॉपिक हमारे क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, आज जो इसके बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा एक्स सेंटर। एक्स सेंटर यानी कि बही केंद्र। ठीक है, तो देखिए वही है आपका, कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल मान लिया मैंने ABC। देखो इसकी मैं क्या करता हूं, ये सारी साइड थोड़ी थोड़ी सी मैंने क्या की, आगे एक्सपेंड की, क्योंकि उसका रीजन बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि वही है आपका, इसमें भी क्या होगा, वही केंद्र बनाएंगे, तो चाहे आपका एक्स सेंटर हो चाहे आपका इन सेंटर हो, लेकिन जो भी आपकी लाइन आपको डिवाइड करेगी वो आपके क्या करेगी, बराबर भागों में विभाजित करेगी, यानी वो क्या होगा आपका एंगल बाइसेक्टर होगा, यानी कि एंगल को दो भागों में क्या करेगा, वो चीज डिवाइड करेगी। यानी कि अगर हमारे अंदरले वाले एंगल को वो दो भागों में डिवाइड कर रही थी तो वो क्या थी, हमारी इन सेंटर था, बन गया था। अब वो क्या करेगी, आपके बाहर वाले एंगल को क्या करेगी, दो बराबर बराबर भागों में डिवाइड करेगी, यानी एंगल बी को क्या किया उसने, इसमें और इसमें डिवाइड कर दिया। ऐसे एंगल सी को उसने दो बराबर बराबर भागों में डिवाइड कर दिया, और जहां पर भी वो दोनों लाइन टच हुई, कट करेंगे एक दूसरे को, वही क्या हो जाएगा आपका एक्स सेंटर। समझ आई आपको ये बात कि एक्स सेंटर क्या है। पहले क्या था आपका कि उसने क्या किया था, आपकी ट्रायंगल के अंदरले वाले एंगल को, एंगल का बाइसेक्टर खींचा, और जहां पे उन्होंने कट किया वो क्या हो गया आपका इंटरनल वाला, वो क्या हो गया था आपका ऐसे, ये हो गया था आपका इन सेंटर। ठीक है, आई, लेकिन इस बार क्या किया उसने, अगर आपके ट्रायंगल के जो बाह्य कोण होते हैं, बाह्य कोण का जो आपका एंगल बाइसेक्टर होता है, कोण समद्विभाजक होता है, वो जहां पर भी कट करता है एक दूसरे को, वही क्या होता है आपका उस ट्रायंगल का एक्स सेंटर होता है। ठीक है, इसमें कितने एक्स सेंटर पॉसिबल हो सकते हैं, देखिए एक ये बन गया आपका। अगर मैं इस लाइन को ऐसे आगे बढ़ा दूं तो मेरा क्या होगा, इसको एक ऐसे मेरी लाइन इसको कट करेगी, और इस वाले एंगल का मेरा क्या होगा, इसका मेरा एंगल बाइसेक्टर खींचेगा, वो यहाँ पे खींचेगा, तो एक मेरा ये बन गया। ठीक है, ऐसे ही एक मेरा यहाँ पे हो सकता है, एक मेरा यहाँ पे हो सकता है, तो ये भी मेरा क्या हो गया, एक्स सेंटर हो गया। समझ ये बात कि एक्स सेंटर क्या है, कि किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोणों का कोण समद्विभाजक दोनों साइड का जहां पर भी कट करेगा वो क्या होगा आपका एक्स सेंटर होगा। ठीक है, समझ आया। उसके बाद
देखो ये थोड़ा सा मैं दोबारा बना देता हूं। क्या था एक्स सेंटर, देखो जिसको समझ में नहीं आया, कोई भी त्रिभुज है उसके बाह्य कोण मैंने बना दिए। त्रिभुज हमारा ए बी सी, मैंने इसके बाह्य कोण ऐसे ड्रॉ कर दिए। ये क्या हो गया, इसका बाह्य कोण हो गए, ये मैंने साइड ए मान ली, ये साइड मेरी बी हो गई, ये साइड मेरी सी हो गई। बाह्य कोण क्या है, इसको मैं एम मान लेता हूं, इसको मैंने एन मान लिया, तो एन सी बी हो गया और एम बी सी हो गया। इस वाले कोण को भी मैंने आधा डिवाइड कर दिया, इस वाले एंगल को मैंने आधा डिवाइड कर दिया। जहां पर भी ये कट करे वो क्या हो गया, हमारा एक्स सेंटर हो गया। ठीक है, समझ आई इतनी सी बात। ये क्या हो गया, हमारा एक्स सेंटर हो गया। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूं पहले कि देखो, अगर हमारी कोई भी 180 की लाइन है, कोई भी हमारी 180 डिग्री की लाइन है, उसको क्या किया मैंने, दो भागों में डिवाइड कर दिया। मुझे नहीं पता, मैंने उसको किसी भी रेशो में मैंने उसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, दो एंगल बना दिए। एक एंगल मेरा मैंने मान लिया ओ है, ये ए है, ये बी है, ये हो गया सी, यानी एक एंगल ए ओ सी, एक एंगल सी ओ बी हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं एंगल ए ओ सी का बाइसेक्टर खींचता हूं, यानी एंगल ए ओ सी का आधा, तो वो यहां पे आ गया। ठीक है, ऐसे ही मैंने क्या किया, एंगल सी ओ बी का आधा किया, सी ओ बी का मैंने आधा ये कर दिया। ठीक है, इसका बाइसेक्टर ये हो गया आपका, इसका बाइसेक्टर आपका ये हो गया, और इन दोनों बाइसेक्टर के बीच जो आपका एंगल बनेगा वो हमेशा आपका 90 डिग्री होगा। इन दोनों बाइसेक्टर के बीच जो आपका एंगल बनता है वो आपका हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है, देखो प्रूव करता हूं ये चीज, ये कैसे होता है। देखो एंगल क्या है आपका, एंगल है आपका एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी बराबर कितना हो गया आपका 180 डिग्री हो गया। ठीक है, बराबर 180 डिग्री हो गया। मैं क्या करता हूं, ये वहां तक आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लिख देता हूं कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी कितना हो गया आपका 180 डिग्री हो गया। मैंने इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया, इस इक्वेशन को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो कितना होगा, एंगल ए ओ सी बाई 2 प्लस एंगल बी ओ सी बाई 2 बराबर कितना हो गया 180 बाई 2 कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। एंगल AOC बाई 2 क्या है, एंगल AOC का बाइसेक्टर ही तो है, और एंगल BOC 2 बाई क्या है, एंगल BOC बाई 2 क्या है, एंगल BOC का बाइसेक्टर है, और इन दोनों का सम कितना है, इन दोनों एंगल का कितना है 90 डिग्री है, तो वही 90 डिग्री है, ऐसे होता है। ठीक है, समझ आई ये बात आपको। तो देखिए इसमें हम क्या निकालते हैं, इसमें अगर हमसे पूछ ले कि एक्स सेंटर पर बना ये एंगल कितना होता है आपका, एक्स सेंटर पर बनने वाला एंगल, जैसे आपको इन सेंटर पर बनने वाला एंगल कितना आया था आपका, किसी भी ट्रायंगल में इन सेंटर पर बनने वाला आपका एंगल कितना आया था, अगर पूछ लेता आपका एंगल BIC, ये एंगल कितना था, ये था 90 प्लस a बाई 2 था, 90 प्लस a बाई 2, तो ये एंगल कितना है। ठीक है, ये एंगल आपसे पूछ लिया, ये एंगल आपका कितना है, इस पर बेस क्वेश्चन बनते हैं आपके। देखो मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या है आपकी, ये एक सीधी लाइन है, ये आपकी सीधी लाइन है, सीधी लाइन पर क्या है आपका, कोई भी ये आपकी एक लाइन है, ये इसका एंगल आपके दो भागों में डिवाइड हो गए। ये क्या है, ये इसका बाइसेक्टर है, ये इसका बाइसेक्टर है, तो यानी कि आपको पता लग गया दोनों बाइसेक्टर के बीच बनने वाला एंगल 90 डिग्री हो गया, इसलिए मैंने वो आपको बताया दोनों बाइसेक्टर के बीच बनने वाला एंगल 90 डिग्री हो गया। ऐसे ही यहाँ पे ये इसका बाइसेक्टर, ये इसका, इन दोनों के बीच बनने वाला एंगल भी 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब देखो आप चतुर्भुज, देखो आप एक चतुर्भुज बन रहा है यहाँ पे आपका BICP, क्या बन रहा है आपका, चतुर्भुज बन रहा है आपका BICP। ठीक है, BICP, इसमें ये 90 ये 90, ठीक है, तो दोनों का सम कितना हो गया 180 हो गया, तो यानी कि इसका सम और इसका सम भी कितना होगा 180 होगा। ठीक है, क्योंकि चारों एंगल का सम कितना होता है 360, 180 तो ये हो गया, तो ये कितना होगा, ये भी 180 होगा। कहने का मीन्स है एंगल I
प्लस एंगल P कितना होगा 180 होगा। ठीक है, एंगल I कितना है आपका 90 प्लस a/2 प्लस एंगल P कितना हो गया 180 डिग्री। तो यहां से निकल गया एंगल P कितना होगा 90 माइनस a/2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस a/2। यानी कि याद रखना है आपको कि इन सेंटर पर बनने वाला एंगल क्या होता है 90 प्लस a/2, 90 प्लस b/2, 90 प्लस c/2। और एक्स सेंटर पर बनने वाला जो एंगल होता है वो उसका जस्ट अपोजिट 90 माइनस a/2, 90 माइनस b/2 और 90 माइनस c/2। ठीक है, यानी कि अगर मैं बताऊं आपको ये कितना हो जाएगा एंगल BPC कितना हो जाएगा 90 माइनस के a/2। ठीक है, ऐसे ही वो मैंने आपको बताया था। अब ये लाइन ऐसे आगे बढ़ाओ, ठीक है, ये लाइन आप ऐसे आगे बढ़ाओ, ठीक है, और ये आप ऐसे आगे बढ़ा लो और इन दोनों का भी आप एक मिडिल पॉइंट ऐसे निकालोगे, ये आप Q मान लो। तो ये एंगल कितना होगा, ये हो जाएगा आपका, अगर ये एंगल कितना है 90 माइनस 90 प्लस b/2 है तो ये हो जाएगा आपका 90 माइनस के b/2। और ऐसे ही आपका एक यहाँ पे बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका 90 माइनस के c/2। ठीक है, समझ आई ये बात आपको? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था ये। ठीक है, और हर बच्चा इस चीज को छोड़ देता है और पेपर में बहुत बड़ी गलती कर देता है। ठीक है, तो जितना भी क्वेश्चन पढ़ो आप, भले ही थोड़ा पढ़ो लेकिन उसको डीप से पढ़ो। देखो एग्जाम में प्रेशर रहता है आपके पास कि आपको, आप क्वेश्चन करने बैठोगे, आपको देखने से ऐसा लगेगा कि आपको ये क्वेश्चन आता है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि दिमाग में घूम रहा है। बोलते हैं ना बच्चे आगे कि सर दिमाग में तो घूम रहा था, कि पढ़ा था लेकिन हो नहीं पाया। उसका रीजन यही होता है कि आपने उस चीज को बिल्कुल डीप नहीं पढ़ रखा है, बिल्कुल गहराई से नहीं पढ़ा है, तभी आपको क्या लगता है कि आपको बस ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन अगर एग्जामिनर ने थोड़ा सा भी घुमा दिया तो आपको ऐसा ही महसूस होता है वहां पे कि पढ़ा सा है, तो तब जाके आपका दिमाग और खराब हो जाता है और आप उसके चक्कर में आप और क्वेश्चन भी छोड़ के आ जाते हो। देखो एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम प्रेशर रहता है, अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं हुआ और वो आपसे आता है तब भी नहीं हुआ तो क्या होता है, आपका दिमाग एकदम प्रेशराइज हो जाता है। फिर आप क्या करते हो, दूसरे क्वेश्चन भी छोड़ देते हो या दूसरे क्वेश्चन भी ट्राई करने में आप टाइम वेस्ट कर देते हो, तो वहां पे आपका सिलेक्शन रुक जाता है। तो ठीक है, तो एग्जाम करने का भी एक तरीका होना चाहिए कि कौन सा एग्जाम छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और क्वेश्चन भी और जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ो हमेशा को डीप तरीके से पढ़ो। ठीक है, उसमें क्या आगे क्यों लगा के पढ़ो, तो आपका मैथ्स का तो सिलेबस ऐसा है कि आप कभी मैथ्स के क्वेश्चन ही स्किप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो देखिए उसके बाद इसमें एक छोटा सा हमारा टॉपिक बच जाता है, वो छोटा सा 1-2 मिनट का मैं आपको वो भी बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम आज की क्लास को अपनी खत्म करते हैं। इसके बाद जो आपकी हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। टॉपिक का नाम है आपका मीडियन, जिस पर बेस आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है, प्री में बनता है और मेंस में बनता है। ठीक है, तो देखिए अभी जो आपका इसमें एक टॉपिक रह गया है, टॉपिक है इसमें आपका रेडियस ऑफ एक्स सर्कल, यानी कि बाह्य वर्त की त्रिज्या, बाह्य वर्त की त्रिज्या। ठीक है, बाह्य वर्त की त्रिज्या। देखिए कैसे बाह्य वर्त की त्रिज्या जैसे हमने उसमें फाइंड की थी इसमें फाइंड करते हैं। डायरेक्ट मैं आपको फॉर्मूला बता सकता हूं कि जो आपकी आर की वैल्यू होती है वो होती है आपका एरिया अपॉन सेमी पैरामीटर माइनस के एक साइड, यानी कि माइनस के ए। अगर इस वाले का निकालेंगे तो माइनस बी और इस वाले का निकालेंगे तो माइनस सी। ठीक है, लेकिन वही मैं आपको बताऊंगा कि ये ऐसा ही क्यों होता है। ठीक है, देखो बहुत छोटा सा है इसका प्रूफ। देखो मैंने क्या किया, इस एक्स सेंटर पर ये रेडियस मान के मैंने अपना एक इस तरीके से सर्कल ड्रॉ कर दिया। मैंने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया अपना। ठीक है, थोड़ा अच्छा सर्कल बन गया। तो देखो ये मैं फिगर ही दोबारा बनाता हूँ, फिगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। देखो ये हो गया आपका ट्रायंगल ABC, ABC। ये साइड मैंने थोड़ी आगे बढ़ाई इसकी, ये भी मैंने आगे बढ़ाई। ठीक है,
उसके बाद मैंने क्या किया, इसकी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, रिवाइज भी हो जाएगा आपका, इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया। ये क्या हो गया आपका, P हो गया, X सेंटर हो गया। इस P को सेंटर लेके मैंने इसके बाहर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया जो इसकी साइड को इस तरीके से टच करता हुआ चलेगा। ठीक है, समझ गए। और उस सर्कल की रेडियस मैंने मान ली ये यहाँ से यहाँ तक की जो मेरी लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक की जो मेरी लेंथ है वो क्या होगी, इसकी रेडियस हो गई R। इस ऐसे इस तरीके से मैंने एक रेडियस मान ली अपनी, कितनी हो गई, R हो गई। ठीक है, A के सामने वाली साइड A, B के सामने वाली साइड B, C के सामने वाली साइड C। ठीक है, देखो मैं क्या करता हूँ, मैं इसका एक एंगल बाइसेक्टर इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया और ये मैंने मान लिया M। ठीक है, अब ये P हो गया आपका। ठीक है, देखिए इसका प्रूव करने के लिए आप क्या करें, अगर मैं इस ट्रायंगल ABC का मुझे एरिया फाइंड करना हो, इस ट्रायंगल ABC का एरिया फाइंड करना हो, देखो मैं क्या करता हूँ, ट्रायंगल ABP प्लस ट्रायंगल ACP इन दोनों का एरिया जोड़ देता हूँ। तो उसमें क्या होगा, इस ट्रायंगल का एरिया भी काउंट हो जाएगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, इस ट्रायंगल का एरिया भी काउंट हो जाएगा। इस वाले ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देता हूँ तो मेरा ये वाले ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। समझ आई बात आपको, मेरा इसी ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। तो मैं वही करता हूँ, ये मेरा सर्कल ऐसे टच होके यहाँ से पास हो रहा है, ये मेरी हो गई रेडियस R। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने निकाला एरिया ऑफ ट्रायंगल APB, ट्रायंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल APC, ट्रायंगल APC। ठीक है, माइनस कर देता हूं मैं इसमें से ट्रायंगल का एरिया BPC का, माइनस कर देता हूं ट्रायंगल BPC का। तो किसका एरिया निकलेगा, ट्रायंगल ABC का एरिया निकल जाएगा मेरा। कोई डाउट है, ट्रायंगल ABC का एरिया निकल जाएगा मेरा। देखो APB का एरिया निकालते हैं, APB का एरिया क्या होगा, अगर इस त्रिभुज को मैं थोड़ा सा ऐसे घुमा दूं तो ये इस तरीके का त्रिभुज है। देखो ये इस तरीके का त्रिभुज बन रहा है मेरा। ठीक है, ये थी यहाँ पे, ये इस तरीके से R हमारी सो रही है, ये है हमारा P, ये है हमारा B, ये है हमारा A। ठीक है, मैंने इसका ऐसे थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, घुमा दिया मैंने इसका ऐसा थोड़ा। ठीक है, अब ये बताओ इसका बेस कितना है, ये क्या है मेरा C है, इसका बेस कितना है, बेस C है, और हाइट कितनी है, हाइट आपको पता होगी, ये क्या है, हाइट है जो इसके बेस से इसकी मेजर की गई है, ये क्या है, इसकी हाइट है। कुछ बच्चे इसको हाइट मानते हैं लेकिन हाइट ये नहीं, हाइट ये होती है जो बिल्कुल CD मेजर करते हैं। ठीक है, यानी कि APB में हाइट कितनी हो जाएगी, R हो जाएगी, और बेस कितना हो जाएगा, C। APB में बेस C, हाइट कितनी हो जाएगी, R। तो यानी कि कितना हो जाएगा इसका एरिया, 1/2 C इंटू में R, प्लस APC में भी 1/2 B इंटू में R, B इंटू में R हो गई हाइट, माइनस कितना हो जाएगा, इस वाले का एरिया कितना है इसका, 1/2, बेस कितना है, A है, हाइट कितनी R है, 1/2 A इंटू में R। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसमें से R कॉमन ले लेता हूँ। मैंने R कॉमन लिया तो कितना बचेगा मेरा, C/2 प्लस के B/2 माइनस के A/2। मैं क्या करता हूँ, इसमें A/2 जोड़ देता हूँ और A/2 ही माइनस कर देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, A/2 प्लस किया, A/2 मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो गया मेरा, R C प्लस B प्लस A, यानी मेरा कितना होगा, A प्लस B प्लस C/2 मेरा अलग आ गया, माइनस के A/2 माइनस के A/2 कितना हो जाएगा, माइनस के 2A/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना बच गया मेरा, माइनस का A। ठीक है, अब ये क्या होते हैं आपका, A प्लस B प्लस C/2, ये क्या होता है आपका सेमी पैरामीटर S, और ये कितना बचा आपका, माइनस के A। ठीक है, और ये क्या है आपका एरिया है ट्रायंगल का। ठीक है, तो R के ये इधर डिवाइड में आ गया, तो वैल्यू क्या बनी आपकी, R की वैल्यू बनी आपकी एरिया अपॉन में S माइनस A। R की जो वैल्यू बनी वो बनी आपकी एरिया अपॉन में S माइनस के A। और यही बात हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी कि किसी भी त्रिभुज के जो बहिर्वर्त बनता है उसमें, यानी कि
आपका सर्कल बनता है उसकी जो रेडियस होती है वो होती है उस त्रिभुज का एरिया माइनस अपोन में हो जाएगा इस त्रिभुज का सेमी पैरामीटर माइनस के ए। अगर ये ऐसे ही त्रिभुज है, यहाँ वाला त्रिभुज होता आपका, ये वाला सर्कल होता आपका, तो कितना हो जाता, सेम हो जाता, बस कितना होता, एरिया त्रिभुज का हो जाता अपोन में एस माइनस के ये वाली साइड यानी कि एस माइनस के बी हो जाता। ठीक है, समझ आई ये बात आपको। तो आज का लेक्चर देखो, आपका लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो देखो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिसने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे आपको हमारी वीडियो भी आ गई होंगी, आप वहां से हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके जियोमेट्री 2D करके हमारे नाम से एक प्लेलिस्ट है जिसमें आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, तो थैंक यू क्लास।